तो जय हिंद बच्चों, आज एक बार फिर से आपके कमेंटों के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूं। तो जैसे जैसे आपने कमेंट किए हैं मैं उनके जवाब आपको देने जा रहा हूं। तो कैसे कैसे कमेंट किए हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। एक बच्चा है राजू जाट, कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में जिन बच्चों का मेडिकल पॉइंट मिला है वह कितनी बार मेडिकल करवा सकता है। तो राजू कह रहे हैं कि जो रीमेडिकल चल रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में, क्योंकि पहले उन बच्चों को अधिकार है जिन्होंने ज़्यादा अंक प्राप्त किए, क्योंकि वो फाइनल मेरिट में थे। तो क्या हुआ था पैरा मिलिट्री में कि साथ के साथ उनके मेडिकल करा दिए। मेडिकल तो करा दिए, मेडिकल के साथ 2 या 3 दिन में ही उनका रीमेडिकल दे दिया। ये है, इसी तरीक़ा से बच्चे कोर्ट में गए। कोर्ट ने उनके आदेश किए कि इनके हॉस्पिटल में कराए जाएं। अब अगर वे फेल हो गए तो उसके बाद कोर्ट उन्हें राहत नहीं देगा, क्योंकि एक बार उनको रीमेडिकल में मौका मिल गया और उसके बाद उनको कोर्ट से मौका मिला है। अब उनको कोर्ट कोई मौका नहीं देगा बाद में। तो राजू जी, यही तुम्हारा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, नितिन कुमार जी कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में एनसीसी के अंक फिजिकल होने से पहले जुड़ेंगे, जैसे एसएससी जीडी में जुड़े हैं, या फाइनल में ही जुड़ेंगे। तो नितिन कुमार जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब बच्चा लिखित परीक्षा पास कर लेता है, लिखित परीक्षा पास करने के बाद, क्योंकि फिजिकल से पहले जुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फिजिकल से पहले वो नंबर जोड़ भी दिए और वो फिजिकल में फेल हो जाता तो उन नंबरों का जुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन एनसीसी का नंबरों का जब भी फ़ायदा है जब वो फिजिकल को पास कर लेगा। अगर नितिन जी, अगर आप फिजिकल में फेल हो गए तो आपका उन नंबरों का कोई महत्व नहीं है। इसलिए फिजिकल को पास करना अनिवार्य है। जब फिजिकल पास कर दिया जाएगा जब आपके वो अंक फाइनल मेरिट में जोड़ दिए जाएंगे। तो ठीक है नितिन कुमार जी, यही दिल्ली पुलिस का प्रोसीजर है। अब है नंबर 3 पॉइंट। एक लड़का ने सवाल किया कि मैंने हाई स्कूल इंटर पास कर रखा है और आधार कार्ड में उम्र कम करवा रखी है, क्या मैं ड्राइवर का फार्म भर सकता हूँ? पहले तो मैं उस बच्चे को ये बताना चाहता हूँ कि जो हाई स्कूल और इंटर में डेट ऑफ बर्थ होती है वो ही मान्य होगी। अगर आप आधार कार्ड में इस तरीक़ा से गलत कराते हो तो ये एक 420 है, फिर आप पे 420 का केस दर्ज हो जाएगा। तो इसलिए 10वीं और 12वीं, जो 10वीं में आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आधार कार्ड में ठीक कराए, नहीं तो एक गलती आपके करियर को ख़राब कर देगी। तो ये बहुत ही समझदारी से मैं बताना चाहता हूँ, ये एक गलत फ्रॉड है। जब आपको ये पता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है और फिर आप आधार कार्ड में गलत करा रहे हो तो ये बहुत गलत है। इसको हम 420 कहते हैं। ठीक है, अब आता है चौथा सवाल। राजीव कुमार फौजी कह रहे हैं कि मेरा रिटायरमेंट 30 सितंबर 2025 का है, कांस्टेबल के फार्म की लास्ट डेट तारीख क्या है? तो पीछे एक विज्ञापन आया था, तो ये तो पता है कि सितंबर में खुलेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फार्म। तो इसमें आएगा तो शायद 1 अक्टूबर का है। मैंने उसको गौर से देखा नहीं है। वैसे आप मेरे कमेंट पे लिख सकते हो, मैं इसको दोबारा आपको उस विज्ञापन को भेज दूंगा। ठीक है फौजी भाई, आप मेरे मोबाइल नंबर लिख सकते हो 9891960131। उस पर मेरे को कमेंट करो, मैं आपका उस विज्ञापन की फ़ोटोकॉपी भेजकर आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है। अब है मुकीम खान जी, कह रहे हैं कि मेरा कैट कोर्ट से और हाई कोर्ट से ऑर्डर हो गए हैं और मेरा मेडिकल कब होगा? तो मुकीम खान जी, अब जल्दी ही मेडिकल शुरुआत हो रहे हैं। अभी 6 तारीख की डेट आई थी, वो हटा दी इलेक्शन की वजह से, और 8 फरवरी को आज रिज़ल्ट आ गया है। अब इसके बाद मेडिकल फिर शुरू हो जाएंगे। ठीक है मुकीम,
अब जल्दी होंगे। अनिल शर्मा जी कह रहे हैं कि फीमेल का कितना वज़न होना चाहिए। तो अनिल शर्मा जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में वेट कहीं नहीं मांगा जाता। सिर्फ आपको फिजिकल पास करना है, दौड़ पास करनी है, लंबी कूद, ऊंची कूद, हाइट, और लेडीज़ में चेस्ट नहीं होती। ये चारों चीज़ पास करना है, वेट कहीं नहीं होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में। तो ठीक है अनिल शर्मा जी। अब है अगला सवाल। सुभाष जी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट से मेडिकल की डेट मई में मिली है, वेटिंग कैसे आएगी। देखो, जो हाई कोर्ट से तिथि मिल रही है, कोर्ट सबसे बड़ा होता है, कोर्ट के आगे हर कोई छोटा होता है। अब जिन बच्चों को मई की डेट मिल रही है, वेटिंग का एक अलग महत्व है। पहले उन बच्चों का अधिकार है जिन्होंने ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। अब वो कोर्ट से जीत रहे हैं, उनके री मेडिकल फिर दोबारा से हो रहे हैं, तो उनको अधिकार है सबसे पहले। वेटिंग बहुत बाद की बात है, ये फिर बताना चाहता हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि जो अंक ज़्यादा लाएगा महत्व उसको मिलेगा। ठीक है। अब है कमलेश प्रजापत कह रहे हैं कि सर यह कोर्ट केस कब समाप्त होंगे। तो कमलेश जी, ये हमारे हाथ की बात नहीं है, ये कोर्ट का मामला है। अब कोर्ट में कई बार 2-2, ढाई महीने की तारीख लग जाती हैं, तो ये जज पर निर्भर करता है। कई बार डिपार्टमेंट ऊपर हाई कोर्ट चला जाएगा, फिर वो फाइल उल्टी फिर कैट में आ जाएगी, तो ये केस चलते रहते हैं। और जब तक ये पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा, जब तक वेटिंग का कोई सवाल नहीं उठता। तो ठीक है। एक बार फिर अनिल शर्मा जी ने फिर एक बात रखी है, कह रहे हैं कि बच्चों के कमेंट से वीडियो बनाकर बात करते हो, ये मैंने पहली बार यूट्यूब पर देखा है, और आप अपडेट करके टाइम टू टाइम बताते हैं। सर थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा अनिल शर्मा जी, आपने बातें हमारी गौर से सुनी। तो ठीक है, अगला सवाल है। विनय सागर जी कह रहे हैं कि मार्च 2024 में ज्वाइनिंग हुई थी, इनकी पासिंग आउट कब होगी। देखो, मैंने पासिंग आउट के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। पासिंग आउट करना ऑफिसरों के हाथ में होता है। अभी एक बच्चे ने मेरे को कमेंट किया कि जी इसमें फरवरी में होगी, तो मैं कहने लगा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ऑफिसर के ऊपर हुए। कई बार लेटर निकल जाते हैं, फिर डेट हट जाती है, क्योंकि जब हमने भी ट्रेनिंग करी थी तो हमारी 7 बार पासिंग आउट हटी थी। पासिंग आउट का मतलब है जिस तारीख को हो गई। डेट तो जन कितनी बार बदलेंगी पता भी नहीं चलता। कई बार किसी का नसीब अच्छा होता है, वो पहली बार में भी हो जाती है। तो ये कुछ नहीं पता है, लेटर बन जाते हैं और फिर हट जाती है डेट। तो पासिंग आउट पता नहीं कितनी बार हटती है। आप अपने साथियों से पूछ सकते हो कि कितनी बार हटती है पासिंग आउट। ठीक है। एक लड़के ने कमेंट में लिखा कि सर जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, इसमें फिजिकल भी जल्दी होंगे क्या। देखो, फिजिकल ना करना ये डिपार्टमेंट और सरकार के हाथ में होता है। जैसे पीछे सरकार ने जल्दी कर दिया तो डिपार्टमेंट ने जल्दी करा दिए। अगर सरकार ऊपर से दबाव नहीं डालेगी तो फिर अपने तरीके से होंगे फिजिकल। जब कोई प्रेशर होता है किसी चीज़ के ऊपर, जब ही जल्दी होते हैं। अगर कोई प्रेशर नहीं होगा तो जल्दी नहीं होंगे। तो ठीक है। अब है पवन कुमार जी कह रहे हैं पीओपी फरवरी के 3rd वीक में होगी, ऐसा सुनने में आ रहा। तो सुनने में तो पता नहीं क्या क्या आता है पवन जी। मैं फिर बताना चाहता हूँ, पासिंग आउट का कोई भी भरोसा नहीं होता। पासिंग आउट जब मानो जब हो गई, जिन कई बार डेट हटेगी आगे पीछे। कई बार क्या होता है, डेट रख दी जाती है और उसको 5 दिन पहले हटा दिया जाता है। तो ठीक है, पासिंग आउट जिस दिन हो जाए उस दिन मानो कि हाँ भाई पासिंग आउट हो गई। ठीक है। अब ये हैं धर्मा जी कह रहे हैं कि एक सर्विसमैन की वेटिंग आएगी क्या। तो धर्मा जी, मैं फिर बताना चाहता हूँ कि एक ग्रुप बनाइए आप एक सर्विसमैनों का, तो उससे आप जुड़िए, उसमें आप मुझे जोड़ सकते हो। फिर मैं उसमें बताऊंगा
कि आपको क्या क्या करना है। तो ठीक है धर्मा जी। अब है लोकेंद्र जी शेरावत, कह रहे हैं कि हाइट का तो आपने बता दिया, मेरी लंबाई 183 सेंटीमीटर है और मेरा वज़न 84 है, वज़न के बारे में भी बताओ। तो मैंने वज़न के बारे में बताया है। देखो 183 हाइट 170 से निर्भर होता है, अगर वो 170 से ऊपर है तो वो पास है। पहले क्या होता था 178 पे मार्क्स मिलते थे, पर 2016 के बाद लंबाई के ऊपर अंक बिल्कुल बंद कर दिए। पहले 183 का बहुत फ़ायदा होता था, उसमें अंक दिए जाते थे। अब तो कोई फ़ायदा नहीं, जो 170 से ऊपर है वो पास है। और वज़न का इसमें कोई वो नहीं है घबराने की बात। तो आप दिल से मेहनत करिए, आप फिट हो, बस आप फिजिकल में पास हो। अब आता है, एक सवाल किया है अंकित ने कि क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की किसी भर्ती में घोड़ा भी रखा गया था। हाँ अंकित, बिल्कुल रखा गया था। दिल्ली पुलिस की 3 भर्ती ऐसी थी, मैं बताना चाहता हूँ। एक 2008 की 3388 और जो 2009 में 2 भर्तियाँ निकली थी 6-6 हज़ार के करीब की। इन भर्तियों में घोड़ा था। जो 3388 की भर्ती थी उसमें 18 फीट घोड़ा था, और जो बाद की 2 भर्ती निकली उसमें 20-20 फुट घोड़ा था। तो कभी भी कोई भी चीज़ को बदल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है अंकित। मयंक शर्मा जी कह रहे हैं, क्या वेटिंग वाले बच्चे कोर्ट से हार जाते हैं, क्या कभी हुआ है ऐसा। हाँ बिल्कुल हुआ है मयंक शर्मा जी। मुझे अच्छी तरह याद है 2011 की भर्ती में बच्चों ने वेटिंग का केस किया, तो इसमें बच्चों को तारीख पे तारीख मिलती रही। फिर उधर बच्चों ने एक सवाल के ऊपर कोर्ट में चले गए, तो वीरता उन बच्चों को मिली जिन्होंने 1 अंक का उत्तर सही पाया गया और वो वेटिंग खारिज कर दी गई। तो अधिकार है नंबर आने ज़्यादा का, जो ज़्यादा नंबर लाएगा उनका अधिकार सबसे पहले है। तो फिर 2011 में कोई वेटिंग नहीं आई थी, उन्हीं बच्चों को अंक, जिनका 1 अंक हुआ तो उन्हीं को हुई वीरता मिली। ठीक है मयंक जी। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि मेरे 0.5 से वेटिंग में रह गई है। तो वेटिंग वाले बच्चे काफ़ी सवाल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं वेटिंग की एक वीडियो जल्दी लाऊंगा फिर दोबारा से। तो ठीक है, वेटिंग के ऊपर एक और अलग से वीडियो बनाकर फिर विस्तार से बताऊंगा कि क्या क्या पूछा है। एक लड़का कह रहा है कि मैंने भी लिखित परीक्षा फिजिकल मेडिकल पास कर रखा है, तो क्या मैं वेटिंग में आऊँगा। तो मैं वेटिंग की एक फिर पूरी विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, इसमें सारे सवालों का जिक्र करूंगा। तो ठीक है। एक कह रहे हैं मोहित धामा जी कि मेरे दांतों में प्रॉब्लम है और दांतों का ट्रांसप्लांट चल जाएगा। तो मैंने इन चीज़ों के ऊपर जो मेडिकल से संबंधित कोई भी जानकारी है वो मुझे दिल्ली मॉडल टाउन मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं। इन चीज़ों को मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता, ऐसी प्रॉब्लम मैं खुद ऑफिस में बताता हूँ। तो ठीक है। एक लड़का कह रहा है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वेटिंग कैसे कैसे आती है, जो कोर्ट केस करते हैं या जो नहीं करते वो कैसे कैसे वेटिंग भरी जाती है। तो मैं वेटिंग की इन चीज़ों के ऊपर पूरी विस्तार से बताऊंगा कि वेटिंग कैसे कैसे आती है, कैसे कैसे आज तक लगी है वेटिंग। तो इसका जिक्र एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। तो जो बच्चों ने मेरे को कमेंट मुझे अच्छे लगे, तो इन कमेंटों के ऊपर मैंने जानकारी दी है। और भी कोई ऐसे कमेंट आएंगे जो मुझे अच्छे लगेंगे, जहाँ जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी तो वो कभी भी पूछ सकते हैं। तो मैंने हमेशा बच्चों की मदद की है। ठीक है। तो इसी तरीक़ा से कमेंट लिखो, हर 10-15 दिन में इन कमेंटों के ऊपर मैं वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। तो री मेडिकल वालों बच्चों का इंतज़ार करो, वे कब तक उनके कोर्ट के केस समाप्त होंगे। तो आगे अपनी तैयारी भी करते रहो साथ साथ, कभी ऐसा नहीं कि वेटिंग के ऊपर ही रहो। तो ठीक है, ये जानकारी मैंने सारे कमेंटों में दी है। एक्स सर्विसमैनों को जो भी डाउट है तो वो फ़ोन नंबर पूछें, वो फ़ोन पर अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो ठीक है, इन कमेंट की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।